ये अनफॉरगेटेबल लव ऑफ माइका चैप्टर 19 है, जिसमें हमें दिखाते हैं जेसन फेफे से कह रहा है, मैं जिन लोगों को पसंद नहीं करता मैं उनके साथ बहुत बुरी तरीके से व्यवहार करता हूँ, तुम इस बात का बुरा मत मानना। तो फेफे स्माइल करते हुए कहती है, मैं क्यों बुरा मानूंगी, और फिर सोचने लगती है, ये पक्का है हर गुरु का स्वभाव अजीब ही होता है, जैसे कि कई महान गुरुओं का होता है, मतलब टीचर्स का। अभी अभी तो ये फ्रेंडली बातें कर रहा था और एकदम से इसने कह दिया कि ये वेडिंग ड्रेस नहीं देगा। उसके बाद सैन फेफे और जेसन बैठ जाते हैं। वे दोनों जल्दी ही अभी जो सब हुआ वो सब भूल गए और आगे की बात करने लगते हैं। सैन फेफे और जेसन ने ड्रेस डिजाइन के बारे में काफी समय तक बातें करी। उसके बाद फेफे घर पर आ गई। ऐसे करते करते एक दिन बीत गया। अब हमें अगली सुबह दिखाते हैं और फेफे बैठे बैठे सोच रही है, आखिरकार वो दिन आ ही गया, मतलब चेंग्यू की शादी का दिन। आज मेरे लिए एक और दुख का दिन है। अब हमें दिखाते हैं फेनियन जो फेफे से कहता है, मिस सेन मिस्टर जेंस आ गए हैं, तैयार होने से पहले आप कुछ खा लो। तो फेफे कहती है, मुझे कोई भूख नहीं है, चलिए शुरू करते हैं, मतलब मेकअप वगैरह। फिर फेनियन कहता है, मिस सेन आप जैसा फील कर रही हैं वैसा तो मैं फील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि आज एक कठिन लड़ाई आपका इंतजार कर रही है। आप खाली पेट युद्ध के मैदान में नहीं जा सकती हो। लेकिन फेफे कुछ भी नहीं बोलती। मैं खुद से लड़ने के लिए अपने पास्ट को जाने नहीं दे सकती। उसके बाद फेफे जेसन को बताती है कि क्या क्या करना है। तो जेसन कहता है, अच्छा ठीक है मैं समझ गया, चलिए शुरू करते हैं। तो फेफे कहती है ओके। फिर 1 घंटे बाद जेसन कहता है, काम पूरा हो गया, मतलब उसको रेडी कर दिया। और फिर फेफे खुद को देखती है तो वो काफी खुश हो जाती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। फिर जेसन कहता है, आप क्या सोच रही हैं, क्या आपको ये मेकअप पसंद आया? फिर फेफे कहती है, वाओ आपका थैंक यू, अगर आपने मुझे आज ऐसा लुक नहीं दिया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कितनी सुंदर हूँ। तो जेसन कहता है, मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ऐसे तैयार करके मैं भी काफी खुश हूँ। और तभी फेनियन कहता है, टाइम हो गया है, लगता है हमें जाना चाहिए। उसके बाद फेफे और फेनियन चेंग्यू की शादी में चले जाते हैं। अब हमें दिखाते हैं 1 घंटे बाद का सीन। सैन फेफे चेंग्यू की शादी में पहुंच गई थी। फेफे आगे चल रही थी और चेंग्यू पीछे पीछे चल रहा था। और फिर फेनियन कहता है, मिस सेन मैं आपके साथ अंदर तक चलूंगा, ठीक है? मैं वहीं दरवाजे पर खड़ा रहूंगा और आप अंदर चले जाना। तो फेफे कहती है ठीक है। अब फेफे दरवाजे पर पहुंचती है तो उसे आवाज सुनाई देती है, दुल्हा और दुल्हन अब एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे। अब हमें चेंग्यू और मुरोंग दिखाई देते हैं। चेंग्यू मुरोंग को रिंग पहनाने वाला ही होता है तो वहाँ पर फेफे आ जाती है। फेफे को वहाँ पर देखकर लोग बातें करने लगते हैं, वाह ये कौन है, ये लड़की तो काफी सुंदर है, आखिर कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? फेफे को देखकर लोग यही सब बोल रहे थे। चेंग्यू फेफे को वहाँ देखकर हैरान हो जाता है और वहीं मुरोंग उसे देखकर सोच रही है, ये सच में आ गई? फेफे काफी सुंदर लग रही थी। और फिर फेफे खुद को कहती है, फेफे उदास मत हो, और वो आगे बढ़ने लगती है। और वहीं लोग उसे देखकर बस बोले ही जा रहे थे, ये काफी ज्यादा खूबसूरत है, ऐसा लगता है कोई एंजल इस दुनिया में आ गई है, क्या पृथ्वी पर ऐसी सुंदर लड़कियां भी हो सकती हैं? बस लोग फेफे को देखकर यही सब बोले जा रहे थे। और फिर चेंग्यू मुरोंग को रिंग पहनाने लगता है तो फेफे सोच रही है, मैंने खुद से वादा किया है कि मैं दुखी नहीं हो सकती हूँ। सैन फेफे तुम्हें पास्ट को जाने देना होगा, सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन फेफे की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। लेकिन चेंग्यू मुरोंग को रिंग नहीं पहनाता और फेफे पे चिल्लाने लगता है, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि मेरे सामने दोबारा मत आना? उसके बाद फेफे चेंग्यू को देखकर सोचने लगती है, चेंग्यू क्या हमारा इतने सालों का रिश्ता इतना कमजोर था? इतने सालों में हमने एक दूसरे पर भरोसा रखा, फिर भी तुमने ऐसा सच किया। लेकिन जो भी हुआ ठीक हुआ, मुझसे नफरत करने के लिए थैंक यू, मैं अब बिल्कुल भी दुखी नहीं होंगी। और तभी मुरोंग फेफे से कहती है, चेंग्यू मैंने इसको इनवाइट किया था, चाहे ये कितनी भी गलत क्यों ना हो, लेकिन ये बिना माता पिता के बड़ी हुई है तो हमें इसे बुलाना ही चाहिए था। इसे बुरा करना पड़ा इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए, इसके लिए इसकी लाइफ ऐसी ही है, धोखाधड़ी देने वाली, हमें इसको दोष नहीं देना चाहिए। और मुरोंग की ऐसी बातें सुनकर लोग बातें करने लगते हैं, तो क्या ये लड़की चेंग्यू की एक्स है? अच्छा तो ये लड़की अनाथ है, इस लड़की का पालन पोषण ही खराब हुआ है, इस लड़की को चेंग्यू से डेट करने की हिम्मत कैसे हुई? शायद इसने चेंग्यू को इसीलिए डेट किया होगा क्योंकि ये एक अमीर फैमिली से है। थोड़ी देर पहले जो लोग फेफे की बड़ाई कर रहे थे वो अब बुराई करने लग गए। और तभी चेंग्यू की माँ भी आ जाती है पीछे से और वो चिल्लाकर फेफे से कहती है, तुम बेशरम लड़की, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम यहाँ से बाहर निकलो, तुम्हारा यहाँ पर स्वागत नहीं किया जाएगा। चेंग्यू की माँ का नाम यनसान है। तो फेफे यनसान से कहती है, मतलब चेंग्यू की माँ को, आंटी क्या आपने नहीं सुना कि मिस मुरोंग ने अभी क्या कहा है? मुझे उसने यहाँ पर इनवाइट किया है, और हाँ क्योंकि आप यहाँ पर आ गई हैं तो मुझे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर मुरोंग यनसान को अपना फोन दिखाते हुए कहती है, मेरी परमिशन के बिना आपने मेरे खाते में इतनी बड़ी रकम भेजी है, इस तरह के आप मेरी रेपुटेशन को खराब करना चाहती हैं? क्या आपको इस चीज के लिए मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? तो चेंग्यू की माँ अनसान चिल्लाकर फेफे से कहती है, तुम एक बेकार लड़की हो, तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? तुमने इन पैसों के लिए चेंग्यू को छोड़ दिया था और आज तुम यहाँ पर बखेड़ा खड़ा करने आई हो। और फिर ये सब सुनकर लोग भी बोलने लगते हैं, क्या ये वही मिस सेन है जो 1 महीने के लिए गायब हो गई थी? विश्वास नहीं हो रहा, इतनी सुंदर लड़की बस पैसों के लिए ये सब कर सकती है। पहले यंग मास्टर चेंग्यू को ही इससे प्यार हुआ था, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि ये ऐसी निकलेगी। ये शहर में रहने के लायक नहीं है, इसे शहर से बाहर फेंक दो। और फिर फेफे सोचने लगती है, इन लोगों को यही उम्मीद थी है ना, ये बस यही चीज
विश पूरा करना चाहती थी, जो कि हो भी रही है। मतलब चेंग्यू और फेफे को अलग और मुरोंग और चेंग्यू की शादी। उसके बाद फेफे एक कार्ड निकालती है और उनकी तरफ करते हुए कहती है, मुझे लगता है अच्छा होगा मैं वो चीजें वापस कर दूं जो मेरी नहीं है। इसमें चेंग्यू के सारे पैसे हैं जो कि फेफे ने लिए थे। तो चेंग्यू की माँ सोचने लगती है, क्या ये लड़की पागल है? चेंग्यू और मुरोंग की पहले ही शादी हो चुकी है, तो ये लड़की अब चेंग्यू के साथ नहीं रह सकती। मुझे अब इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं 1 मिलियन ले लेती हूँ। और तभी फेफे एनसेन का हाथ पकड़ती है और उसके हाथ में वो कार्ड रख देती है, मतलब चेंग्यू की माँ के हाथ में। और फिर फेफे सोचने लगती है, चेंग्यू मैं तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। और फिर फेफे वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते सोच रही है, चाहे तुम अब मुझसे प्यार करो या ना करो, मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर उन दोनों से कहती है, तुम दोनों हमेशा खुश रहना। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।